नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे आज के खास प्रोग्राम में। प्रिय साथियों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे जनता के सबसे लोकप्रिय नेता योगी आदित्यनाथ जी की पत्रिका पर। देखिए, जन्म पत्रिका में किस प्रकार से योग बनते हैं। तो जातक योगी भी होता है और राजा भी होता है, यानी योगी और राजा दोनों का योग इस जन्म पत्रिका में आपको देखने को मिलेगा। किस प्रकार से योग है, देखिए, जन्म पत्रिका के 12 भावों में 9 ग्रह कुछ इस प्रकार से योगा योग बना करके स्थित होते हैं, जिससे बहुत सारे राजयोग बन करके तैयार होते हैं और बहुत सारे दुर्योग भी बन करके तैयार होते हैं। इन राजयोग और दुर्योगों के आधार से ही जन्म पत्रिका का फलादेश किया जाता है या जातक के भविष्य का फलादेश किया जाता है। तो सबसे पहले नंबर पर हम लोग इस पत्रिका पर फलादेश करते हैं। जन्म तिथि है 5 जून 1972 और दोपहर में 12 बजे और जन्म स्थान गढ़वाल का है। प्रिय साथियों, सिंह लग्न की पत्रिका है। आपने देखा होगा जितने भी बड़े व अच्छे नेता हैं उनकी जन्म पत्रिका स्थिर ही लगन की होती है। स्थिर लगन एक अपने आप में विशेष लग्न माना जाता है और वहां पर लग्न के स्वामी अगर सूर्य हो जाए तो पूछना क्या है, और सूर्य की स्थिति अच्छी हो जाए, अदम्य साहस हो जाता है। ऐसे जातक के अंदर निडर होता है और स्ट्रिक्टता से नेतृत्व करने की क्षमता होती है और अपने डिसीजन लेने में सक्षम होता है बिना किसी के प्रभाव में आए। तो सिंह लग्न है जो कि अग्नि तत्व का लग्न है। लग्न के स्वामी सूर्य सिंह यानी शेर की भांति जो कि अदम्य साहसी बनाते हैं जातक को, और सूर्य 10वें भाव में स्थिर ही राशि के स्थित हैं। ये बड़ी बात है। लग्नाधिपति का अपने से 10वें स्थान में स्थित होना, दिग्बली होकर के स्थित होना। दोपहर का जन्म है। दोपहर में आप सभी को पता है सूर्य दिग्बल के आसपास होते हैं और ग्रहों को अगर दिग्बल प्राप्त हो जाए तो लगभग 100 में से 16% बल केवल एक प्रकार का बल देता है जो कि दिग्बल होता है। यहां पर बुध, सूर्य और शनि की स्थिति है। शनि न्याय के कारक हैं। शनि का 10वां स्थान जो कि कर्म के कारक भी माने जाते हैं, कर्म के कारक का कर्म स्थान में स्थित होना, जो कि मोदी जी की भी पत्रिका में देखने को आपको मिल जाएगा। कर्म के कारक कर्म स्थान में स्थित हो, और राजा जो कि सूर्य, राज्य सरकार राज्य तंत्र के कारक हैं सूर्य और शनि एक साथ, कर्म के कारक राज्य के कारक सूर्य और शनि एक साथ ही स्थित हैं। जहां पर युक्ति किसकी है, बुध की, जो लाभ स्थान के स्वामी है, धन भाव के स्वामी होकर के बैठे हैं 10वें भाव में। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है स्थिति 3 ग्रहों की। धन भाव और लाभ स्थान बुध आदित्य योग बनना, जन्म पत्रिका में शनि और सूर्य की युक्ति एक केंद्र को राजयोग भी दर्शाती है अगर सप्तम के स्वामी और लग्न के स्वामी एक साथ स्थित हैं। अब भाग्य की अगर हम बात करें तो भाग्य स्थान की स्वामी मंगल जो कि लाभ स्थान में है, अशुभ ग्रह है, अशुभ स्थान में स्थित हैं। 6ठे स्थान में राहु है, 5म में बृहस्पति, द्वादश में केतु और 7वें भाव में चंद्रमा। तो दूसरा सूत्र यह है कि अशुभ स्थान में मंगल का स्थित होना और 6ठे स्थान में राहु का स्थित होना। कहते हैं 63 आया गते पापो जन मांगे शोभना भवेत। जन्म पत्रिका की शोभा को बढ़ाते हैं अशुभ स्थान में अशुभ ग्रह स्थित होकर के। मंगल और शुक्र भाग्य और कर्म के स्वामी हैं, केंद्र और त्रिकोण के स्वामी होकर के दूसरा राजयोग निर्माण करते हैं। बुध आदित्य योग, केंद्र त्रिकोण राजयोग और राजयोग जो कि शुक्र और मंगल बनाते हैं। और इस पर भी सोने पर सुहागा क्या होता है, देव गुरु बृहस्पति जो कि धर्म के कारक हैं, धन के कारक हैं। बृहस्पति की दृष्टि में अमृत बताया गया है। बृहस्पति की दृष्टि भाग्य और भाग्येश दोनों को प्रभावित करती है, कर्म स्थान के स्वामी को प्रभावित करती है, यानी दृष्टि प्रदान कर रहे हैं देव गुरु बृहस्पति। मंगल और शुक्र की शुभता को बढ़ा देते हैं। अब यहां पर अगर बात करें तो लग्नेश भी शुभ ग्रह के साथ हैं, यानी बुध के साथ हैं और आदित्य योग बना रहे हैं और नाम भी आदित्य नाथ है, श्री आदित्यनाथ योगी, जो कि इस समय प्रेजेंट टाइम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। अब अगर हम और योगों की बात करें तो इतना ही योग काफी है राजा बनाने के लिए। जन्म पत्रिका में 3 से 4 अधिक राजयोग बन गए। अब राजयोगों में कई वीडियो में मैंने बता रखा है कि भाग्य और कर्म के साथ स्वामी अगर एक साथ बैठ जाएं तो राजयोग बन जाता है,
प्रबल राजयोग बन जाता है। और उस पर अगर गुरु की दृष्टि पड़ जाए, पूछना क्या है, तो ये सब कुछ बन रहा है। अब दूसरी बड़ी बात यह है, तीसरे स्थान यश कीर्ति के स्थान के स्वामी होकर के शुक्र बैठे हैं कहां पर? लाभ स्थान में, जो कि कर्म के भी स्वामी हैं। कर्मेश का लाभ स्थान में स्थित होना इसलिए कर्मठी है और अपने कार्य को बहुत ही अच्छी बारीकी से नजर डालते हैं और कहीं पर कोई गलती ना होने पाए इसका विशेष ध्यान रखते हैं, अन्याय ना होने पाए इसका भी विशेष ध्यान रखते हैं। क्योंकि शनि और सूर्य की जो युक्ति है ये न्याय प्रिय बनाती है जातक को, इसीलिए जनता के प्रिय हैं। और दूसरी बड़ी बात यह है कि चंद्रमा जो कि द्वादश स्थान के स्वामी होकर के सप्तम भाव में बैठ करके लग्न को प्रभावित करते हैं। और द्वादश स्थान जहां से हम मोक्ष की भी बात करते हैं, द्वादश स्थान में स्थित केतु जो कि मोक्ष के कारक होते हैं। धर्म स्थान व धर्म स्थान के स्वामी पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाना और द्वादश स्थान जहां से मोक्ष का विचार किया जाता है, मोक्ष के कारक बृहस्पति, शनि और केतु, ये 3 ग्रह माने जाते हैं। तो द्वादश स्थान पर भी शनि की दृष्टि है, द्वादश स्थान में केतु स्थित हैं और द्वादशेश पर भी शनि की दृष्टि है। द्वादशेश का सप्तमेश का आपस में परिवर्तन हुआ, यह परिवर्तन भी बहुत अच्छा परिवर्तन है जो कि योग की तरफ ले जाता है, मोक्ष की तरफ ले जाता है। और जो जातक मोक्ष की दिशा पे चल पड़ा हो, ऐसे जातक से अन्याय तो हो ही नहीं सकता है। हाँ, वो एक अलग बात है और ये योगी जी ने कहा भी है कि राजा से अच्छा समाज कल्याण के लिए या न्याय के लिए, या एक प्रकार से अगर देखा जाए तो एक अगर योगी राजा हो तो उससे अच्छा राजा हो ही नहीं सकता। अब दशा पर आते हैं, पूर्वा भाद्रपद। अब एक बार नक्षत्र पर भी बात कर लेते हैं। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जन्म हुआ है और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी गुरु हैं। गुरु की बड़ी विशेषता है जन्म पत्रिका में, गुरु, सूर्य और मंगल। लेकिन जब इनसे सारे एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, सारे शुभ ग्रह, तो बात ही क्या है, अलग बात, एक अलग छवि नजर आती है जो कि जातक को, ऐसे ही जातक को प्रसिद्ध कर देती है, विश्व में विश्व स्तर पर नाम कर देती है जातक का। पूर्वा भाद्रपद कहते हैं वक्ता सुखी प्रजा युक्तो, वक्ता होता है ऐसा जातक, अच्छा बोलने वाला, संत भी हो सकता है, अच्छा प्रवक्ता भी हो सकता है, अच्छी वाणी देते हैं। वक्ता सुखी प्रजा युक्तो, वक्ता भी होता है, सुखी होता है, प्रजा युक्तो, प्रजा मतलब स्वाभाविक सी बात है, प्रजा किसकी होती है? राजा की होती है। तो प्रजा युक्त, प्रजा से युक्त होता है, लोकप्रिय होता है। वक्ता सुखी प्रजा युक्तो बहुनिंद्रो निरर्थका पूर्वा भाद्रपदम च जातो भवत मानवः, ऐसा जातक बहुत अच्छा होता है। शनि की महादशा मिली फरवरी 1981 में। देखिए, शनि वैराग्यता की तरफ मोड़ते हैं। बृहस्पति की दशा में जन्म हुआ, शुरुआत में बृहस्पति की दशा थी, बृहस्पति भी धर्म को प्रभावित कर रहे हैं, ऐसी विचारधाराएं अगर आई मन में तो बृहस्पति के कारण आई। शनि की दशा 1981 में आई, 2000 तक रही, उसके बाद 2017 तक बुध की दशा रही। अब 2017 के बाद केतु की दशा प्रारंभ होती है और केतु की दशा के बाद 17 फरवरी 2024 से, अब भूतकाल तो आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते ही हैं, लेकिन भविष्य कैसा है उस पर थोड़ा नजर डालने का प्रयास करते हैं। शुक्र की दशा 17 फरवरी 2024 से प्रारंभ हुई है, 44 तक रहेगी, 2044 तक रहेगी। और यह दशा जो कि तृतीय स्थान कर्म स्थान के स्वामी शुक्र होकर के एकादश स्थान में बैठे हैं, भाग्येश के साथ बैठे हैं और गुरु से प्रभावित हैं, गुरु से दृष्ट हैं, तो यह दशा एक और अच्छी छवि लेकर के आएगी और प्रतिष्ठा को बढ़ाएगी, इनके कार्य करने की क्षमता और बढ़ जाएगी, नाम भी अच्छा होगा। आगामी हम प्रधानमंत्री की छवि के रूप में भी इनको देख सकते हैं, क्योंकि दशा का सहयोग काफी अच्छा है। सूर्य, बुध और शनि की स्थिति दशम भाव में राजा के लिए एक अच्छी युक्ति मानी जाती है, एक बहुत अच्छी युक्ति मानी जाती है। और आने वाले टाइम में हम ऐसा कह सकते हैं कि यह दशा शुक्र की ही दशा में प्रधानमंत्री पद को भी दिलाएगी। तो यह संक्षेप में अगर देखा जाए तो फलादेश करने का प्रयास किया गया है। हमारा मेन तात्पर्य यह है कि जातक की पत्रिका में किस प्रकार से योग बनते हैं तो राजा बना देते हैं, किस प्रकार से योग बनते हैं तो जातक की पत्रिका में योगी का योग बनता है, और
किस प्रकार से योग बन जाते हैं, तो राजा और योगी दोनों का योग बन जाता है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आप भी अपनी जन्म पत्रिका का फलादेश करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, टाइम लेकर बात कर सकते हैं। जय सिया राम।